अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज का बनाम सरकार बनेगा कराची की पुकार। गुज़िश्ता कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जब से महकमा मौसमियात की जानिब से ये खदशात ज़ाहिर किए गए हैं कि कराची में होने वाली हैं तूफ़ानी बारिशें, तब से हमने देखा कि तमाम सरकारी इदारे जो है वो उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई और तमाम इदारे जो हैं वो अलर्ट हो गए। चाहे बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की या बात की जाए KMC की, हमने देखा कि रूट्स का भी तयन कर दिया गया है कि ये रूट जो है यहाँ पर इस दफ़ा पानी ज़्यादा जमा होगा तो आपने इसका मुतबादिल रूट लेना है, यहाँ से आपने नहीं गुजरना, आपने यहाँ से गुजरना है। लेकिन जब भी कराची में बारिशें होती हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें रहमत होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कराची की, तो कराची में बारिशें जो हैं वो किसी जहमत से कम नहीं होती हैं। सरकारी इदारों को जो है वो छुट्टियां भी दे दी गई। कई ऐसे इदारे हैं जहां पर हाफ डे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कराची की सूरत हाल क्या है? बारिश तो हो गई है, बारिशों का सिलसिला भी जारी है। सुबह से जो है वो कराची में बारिश हो रही है। कराची की सड़कों की और कराची के जो इलाके हैं उनके हालात क्या हैं, और जो दावे किए गए थे और जो बड़े बड़े इस दफ़ा जो है वो बयानात दिए गए थे कि इस दफ़ा होने वाली कराची में जो तूफ़ानी बारिशें हैं उससे कराची की आवाम को जो है वो बचा लिया जाएगा, तो क्या ऐसा मुमकिन हुआ है? आज के बनाम सरकार में एक दफ़ा ज़रा कराची की सैर करेंगे और जानेंगे कि बारिशों में कराची की सूरत हाल आखिर होती क्या है। तो मेरे साथ चलिए। आने से पहले आपको एक और बात बताते चलें कि जिस तरीके से जो है ये तूफ़ानी बारिशों का अंदेशा ज़ाहिर किया गया और जिस तरीके से हम गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर सुन रहे हैं कि बारिशें होने वाली हैं और तूफ़ानी बारिशें होंगी, ज़ालाबारी होगी, उसकी वजह से सरकारी इदारों में छुट्टियों का ऐलान किया गया। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हैं आज के दिन, और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर हाफ डे दिया गया है। तो आवाम के अंदर एक वैसे ही खौफ व हरास पाया जाता है कि पता नहीं इस दफ़ा कराची में जो बारिशें होने वाली हैं वो किस कदर एक्सट्रीम लेवल पर होने जा रही हैं। बारिशों का सिलसिला जारी है, कराची में बारिशें हो ही रही हैं। ज़रा सड़कों पर निकलते हैं और जानते हैं कि कराची की सूरत हाल इस वक्त है क्या। इस वक्त मैं कराची के इलाके कयूमाबाद में मौजूद हूँ और बारिश तो हो रही है, लोग भी बाहर निकले, मैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या आपने खुद को और बाइक को पैक कर लिया है? खड्डे, पानी जगह जगह इतना भरा हुआ है, क्या करें। कुछ हालत ऐसे गरीबी है कि क्या करें, बाइक के ऊपर नहीं लगा सकते, तो जाहिर है अपनी सेफ्टी करने के लिए ऐसे निकल ले, क्या करें। तो इलाके में कितनी बारिश हुई है? इलाके में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ तो पानी बहुत खड़ा हुआ है। पानी, बिजली है घर में? बिजली तो जाहिर है पहले ही चली जाती है, बारिश होती है उससे पहले बिजली गायब हो जाती है। तो क्या लग रहा है कि इस दफ़ा जो बारिश है, ये वाली बारिश हो रही है, इंतज़ामिया जो है वो अपना किरदार सही तरीके से अदा कर पाएगी, बारिश कंट्रोल हो जाएगी? तो अल्लाह ही बेहतर करेगा हुकूमत के बारे में, इनके बारे में। मुर्तज़ा, आप लगता नहीं है आपको कि कंट्रोल कर पाएंगे? मेयर कराची हैं, डिप्टी मेयर भी हैं। तो कुछ भी नहीं कह सकते। अभी बारिशों में आप सुबह से बारिश हो रही है, बाहर निकले में मुश्किलात हो रही है? अब नहीं निकले हुए, हम तो जो है एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे, अब निकल कर आए हैं बाहर। सुबह सही सलामत पहुंच गए थे ऑफिस? वो तो बिल्कुल सही पहुँचे थे। और अभी जाते हुए मसला हो रहा है? अब मसला तो ज़ाहिर सामने ही है बिल्कुल ही। ठीक है जी। कराची में जैसे ही बारिश होती है, सबसे पहले बारिश का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता नहीं है और बिजली चली जाती है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बाइक्स ख़राब हुई भी हमें नज़र आती हैं। यहाँ पर भी कुछ बाइक्स हमें ख़राब नज़र आ रही हैं ब्रिज के नीचे। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में आवाम भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताओ, रिक्शा चलाने में क्या मसला होता है जब बारिश होती है? पानी भर जाता है तो गटर पता नहीं चलता कहाँ गटर आ रहा है कहाँ नहीं। कहीं गाड़ी डस करके लगती है, कहीं से अंदाज़ा लगाना पड़ता है, बच बचा के जाना पड़ता है। बच बचा के जाना पड़ता है। ये जो हम देखते हैं बारिशें होती हैं, सड़कों के किनारे जो है वो पानी जमा होता है, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा होता। लगता है इस दफ़ा पानी जल्दी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पानी तो जब बारिश होती है पानी कराची डूबने का शुरू हो जाता है। यहाँ बारिश हुई और वहाँ कराची डूब गया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी भी राय लेते हैं। मुझे बताओ कि सुबह से रिक्शा चला रहे हो, बारिश की वजह से क्या क्या मुश्किलात हो रही है? कौन कौन से इलाके हैं जो डूबे हुए? अभी मैं तो खुद बनारस से आया हूँ, अक्सर लालू कैत हो गया या अंडरपास वाला, ये एरिया थोड़ा गंदा है। बाकी शराब फैसल से आए वो सही है। गाड़ियाँ काम कर रही हैं जो पानी साइड से निकालती हैं? बस कर रहे, थोड़ा बहुत लगा हुआ लगे हुए। ठीक है जी। मेरे बिल्कुल पीछे आप लोग देखें तो आपको जो है वो गाड़ियाँ भी KMC की जानिब से खड़ी भी नज़र आ रही हैं। अब इनसे जाके बात करते हैं कि कब अपना काम स्टार्ट करेंगी, क्योंकि हमें सड़क के दोनों किनारे जो है वो पानी नज़र आ रहा है। किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया है, स्पेशली बारिश में। तो आइए जानते हैं। मुझे बताएं कि कब से काम कर रहे हैं, कितना काम कर लिया है, पानी कब निकलेगा? कल से काम जारी, जब से बारिश का
ऑर्डर आया हुआ है ना, हमारे एक्साइज अफसरों ने ऑर्डर दिया हुआ है कहाँ चले, इसलिए गाड़ी यहीं खड़ी की हुई है ताकि बारिश तेज़ हो तो पानी निकालेंगे हम लोग। तो कितना टाइम लगता है इन गाड़ियों की मदद से पानी निकालने में? मसला एक गाड़ी भरती है कम से कम 4-5 मिनट में। अच्छा, जी 4-5 मिनट में जो है वो उस पानी का फिर आप क्या करेंगे? वो इधर नदी में फेंक के आएंगे। अच्छा, पानी पहले भरेंगे फिर नदी में फेंक कर आएंगे फिर दोबारा। हाँ, पता है कितनी गाड़ियाँ हैं कराची में केएमसी की जो इस वक्त खड़ी हुई हैं सड़कों पर? कम से कम है 40 के करीब है। 40 के करीब हैं। और ये जो पानी हमें नज़र आ रहा है दोनों सड़कों के किनारे, बहुत कम है, इसलिए तो रोकी हुई है गाड़ी, बारिश हो तो पानी निकालेंगे। जब ज़्यादा बारिश होगी ज़्यादा पानी आएगा तो फिर पानी की ये जो गाड़ियाँ हैं ये काम करेंगी और इन सड़क के किनारे जो है पानी को उठाया जाएगा और उसके बाद सड़क को जो है वो साफ़ करने की कोशिश की जाएगी। कुछ इलाके कराची के ऐसे हैं क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कराची बहुत बड़ा है, वो इलाके जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है वहाँ जाकर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर केएमसी की जानिब से क्या तैयारियां की गई थी और किस तरीके से जो है वो कामकाज जो है वो चल रहा है यहाँ पर। इस वक्त हम लोग अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और हम लोग जा रहे थे कराची की सड़कों पर क्या सूरत हाल है उसको जांचने के लिए, लेकिन अगर आप पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ सुने तो बारिश की आवाज़ है, जो कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है कराची में। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में मेरे साइड पर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसके अलावा बाइक्स खड़ी हुई हैं जो कि ख़राब हो गई हैं। लोग शेल्टर का वेट कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ी देर के लिए शेल्टर मिल जाए, बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाए ताकि वो जो है जहाँ पर भी उनकी अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुँच सकें। अगर बात की जाए इंतज़ामात की तो हमें यहाँ पर सक्शन मशीनें कुछ जगहों पर नज़र आ रही थी और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना ये है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब कराची में जो है वो मूसलाधार बारिश होती है और जैसे ही बारिश होगी उसके बाद जब पानी जमा होगा तो उनके लिए जो है वो मशीनरी यूज़ करना आसान होगा। इसके अलावा मैनुअली भी हमें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सड़क किनारे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मज़ीद आगे बढ़कर कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमें भी थोड़ी सी कम बारिश मिलती है बाहर निकल कर आवाम से बात करें, उनकी राय लें कि वो उनको किन मुश्किलात का सामना है और क्या उनको जो है वो इंतज़ामात इस दफ़ा जो है वो बेहतर लग रहे हैं या नहीं लग रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी व्यू पर और जैसा कि जितने भी हम कह लें हमारे मेयर कराची की जानिब से, डिप्टी मेयर की जानिब से ये अहकामात और ये हिदायत जारी की गई थी कि तमाम शहरी अपने अपने घरों पर रहें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर हमें हैरत हो रही है कि बहुत बड़ी तादाद में तमाम कराची वाले हमें जो है वो सी व्यू पर नज़र आ रहे हैं, कुछ भीगे हुए भी हैं, कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि सूरत हाल है क्या और किस तरीके से मतलब उन्होंने जो अहकामात उनको हवा में आखिर उड़ाया क्यों है। क्या करने आए हो सी व्यू? घूमने आए। तो घूमने आए हो, आप जाते हुए ट्रैफिक में फंस जाओगे, गीले हो रहे हो मुकम्मल? बस हम तो घूमने आए थे, अचानक प्रोग्राम बढ़ गया, अब ये परेशान है किधर जाए। सर्दी लग रही है? नहीं सर्दी तो नहीं लग रहा है। हाँ, अब क्या करोगे, क्या प्लान है? अभी प्लान ये है कि घर जाके क्लोथ चेंज करें। अब घर पहुंचोगे कैसे, सवाल ये है ना। आएंगे इंशाल्लाह, ऑटो से जाएंगे। ऑटो से जाएंगे, अब ऑटो वाला पैसे भी ठीक ठाक लेगा? पैसे का मसला नहीं, घर पहुंचा दे। घर पहुंचा देगा। तो निकले क्यों थे, पता नहीं है आज न्यूज़ वगैरह नहीं सुनते हो कि कराची में बारिश हो रही है? हमें तो लगा छोटा सा बारिश होगा पर यार तो हम बढ़ गए। चलें जी, ठीक है, लोग एंजॉय करने के लिए निकले हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। ये जो बारिश हो रही है, हमने देखा था कि बारिश में सोचा ये था कि लोग कम निकलेंगे, यहाँ तो यहाँ पे पूरा कराची निकल आया। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना, आवाम ज़्यादा निकल आती है यहाँ की, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत आवाम आती है। अभी आप नीचे देखें, यहाँ पे देखें पूरी पट्टी भरी हुई है, ऐसे ही आती है। तो ये मुश्किलात नहीं होती फिर, क्योंकि यहाँ देखो ना जगह जगह पानी भी है, समंदर भी है, जाने आने में इतनी मुश्किल हो जाती है। वो आपकी बात सही है, लेकिन हर इंसान के पास अपनी गाड़ी है, वो अपनी गाड़ियों में लोग आते तो हैं। ऐसे भी है ना जो रिक्शों में आए हैं, टैक्सियाँ करा के, सुजुकियाँ करा के लोग आते हैं। ये तो अब उनको सोचना चाहिए ना, वो भी इंजॉय करने के लिए आते हैं। अभी देखो वो ऑटो करवा के आए हैं या उनका अपना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जब बारिश होती है भुट्टा महंगा करते हो? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पीछे से बिल्कुल ऐसे कह रहे हो, फर्ज है भुट्टा महंगा करना। जी बिल्कुल, हमें जब पीछे से महंगा मिलेगा हम भी तो महंगा बेचेंगे, अपने जेब में से तो पैसे नहीं भरेंगे। नहीं, पता है कि बारिश हो रही है, लोग जो है वो एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो भुट्टा भी महंगा कर देते हैं, ये होता है? ये नहीं होता है, हमें जो पीछे से रेट मिलता है हम उसके रेट से जो है ना काम करते हैं। मैं तो अभी से ठंड लग रही है, क्या करने आए हो सी व्यू? बस ऐसे ही घूमने निकल गया, छुट्टी थी आज हमें। तो छुट्टी इसलिए दी थी कि घर पे बैठो? नहीं ना, छुट्टी इसलिए नहीं ना मिली, हमने तो नाइट में ड्यूटी करके तब की छुट्टी सुबह की मना रहे हैं। तो ये जो सरकार ने छुट्टी दी थी वो छुट्टी नहीं है? हमें तो पता भी नहीं है छुट्टी कब हो गई है। ये पता था कि कराची में बारिश होने वाली है? बारिश तो आ गई, अभी खत्म हो गई है।
अभी खत्म तो नहीं हुई, बारिश तो हो रही है। देखिए किधर आ रही है, खत्म अभी हो इतनी गई है। तेज बारिश हो रही थी, अभी 2 मिनट के लिए रुकी है, दोबारा से होगी, फिर क्या करोगे? नहीं, फिर वापस ऐसे नहा के चले जाएंगे तो किस पे आए हो? बाइक पे। तुम्हें जो शहरियों को हिदायत की थी कि घर पे रहना है, तो वो सुनी है? नहीं, खबरें तो कभी सुनी नहीं ज़िंदगी में। हमने देखा कि लोग बाइक्स पर निकलते हैं, लेकिन कराची चूँकि एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलेंगे। सी व्यू का ये सीन होता है हमेशा से कि यहाँ पर आपको जो है वो पूरी सुजुकी भर के लोग आते हैं, यहाँ पर जो है वो रिक्शों में आया जाता है, और उसके बाद अगर बारिश हो जाए ऊपर से तो तकालीफ मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो कि एक तो बिल्कुल ही पानी में डूब जाता है, और उसके बाद होता ये है कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है कि लोगों को जो है वो यहाँ पर जो फंसे हुए हैं उनको निकलने में घंटों लग जाते हैं, पूरी रातें लग जाती हैं। और अक्सर जो लोग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो काम भी रहे हैं, क्योंकि सर्दी उनको ठीक ठाक लग रही है, लेकिन फिर भी इंजॉय करने वो लोग निकले हैं। और उनका कहना ये है कि उन्होंने खबरें कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी है। तो मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा देखते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप निकल कर सी व्यू आ गए बारिश इंजॉय करने के लिए। मुझे बताएं, तो घर पे रहने के अहकामात थे, बाहर क्या कर रहे हैं? बस वैसे ही थोड़ा सा एंजॉय के लिए। अब ये देखिए ना, अब ये आप लोग सुनते क्यों नहीं है? इंतज़ामिया हुकूमत की सुनते नहीं है, फिर शिकायतें भी करते हैं हुकूमत वालों से। नहीं, हम शिकायतें नहीं करते। मतलब अब अगर छुट्टी दी गई थी कि घर पे रहे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जोक दर जोक लोग आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। मेहमान आए थे बहुत दूर से, पेशावर से, तो उनको वैसे ही, हम तो आते ही नहीं है यहाँ, हम कराची में रहते हैं। मेहमान आए हुए थे, उनको थोड़ा सा, उन्होंने कभी समंदर देखा नहीं, फर्स्ट टाइम है उनका। तो आपने कहा जरा बारिश के साथ साथ समंदर भी दिखाते हैं, एक दिन सब्र कर लेते, कल दिखा देते समंदर कौन सा जा रहा था? नहीं, दरअसल जा रहे थे ना, वो मेहमान थे, अब क्या करें। एक ही दिन के लिए आए थे पेशावर से? नहीं, एक दिन के लिए तो नहीं आए थे, काफ़ी टाइम से आए थे, मगर टाइम नहीं मिलता ना, मसरूफियात। तो जो सरकार ने छुट्टी दी आपने कहा यहाँ यूटिलाइज कर लें? नहीं, हमारी तो छुट्टी नहीं होती। अच्छा, सही है, ठीक है जी। आप क्या इरादा है आपका, कब तक यहाँ रहना है? बस जा रहे हैं, इंतजार ही कर रहे थे। बस इंतज़ार कर रहे हैं, फैमिली आएगी तो फिर यहाँ से निकलेंगे, और निकल के जो है वो अब घर जाने की तैयारी होगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। यहाँ पर जो है वो तमाम कुछ दोस्तों की टोली है जो यहाँ से गुजरी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ, घर पे बताया कि यहाँ आ रहे हो? नहीं, बस ऐसी मैच के लिए निकले थे और बस बारिश हो गई, वहाँ मैच हुआ नहीं, यहाँ आ गए हम लोग। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर निकलते हो, आए कैसे हो तुम लोग? हम लोग बाइक पे आए। बाइक पे? हाँ। अब बाइकें खराब हो गई तो क्या करोगे? नहीं, इतनी भी बारिश नहीं हुई ना कि बाइकें खराब हो जाएं। सही थे रास्ते, तो सही थे रास्ते। हमें भी तो आते हुए सही शदीद बारिश मिली है, तो बारिश तेज हो जाती है अगर, तो फिर क्या करोगे? ट्रैफिक में फंस जाओगे? नहीं, ट्रैफिक में थोड़ी फंसेंगे, बस निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे। कैसे? चल के। अब देखो ना, बाइकें चल के नहीं, अब देखो बाइकें खड़ी भी होती हैं, गाड़ियाँ छोड़कर लोग जो हैं वो 5-5, 6-6 घंटे सड़क पर गुजार देते, फिर गालियाँ दे रहे होते हैं सरकार को जी कि इनकी वजह से ये हो गया, इन्होंने हालात सही नहीं किए, इन्होंने इंतजामात बेहतर नहीं किए। तो सरकार ने जब कहा कि घर पर रहो जी, तो फिर क्यों नहीं सुनी सरकार की? ना सरकार की सुनी, ना अम्मी की सुनी। सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम सरकार की कहाँ सुने? अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं सुनी है जी। घर पे बता के आए हो? जी बताया क्या है? किसको बताया है? अम्मी को बताया है। क्या बताया कि सी व्यू जा रहा हूँ? सी व्यू जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। अम्मी ने क्या कहा, चले जाओ? हाँ, चले जाओ, ऐसा मौसम तो नहीं हो को सकता एंजॉय करना चाहिए ना, मौसम को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी माओ को बनाना, थोड़ा सा बनाना पड़ता है ना। क्या बनाया है बताओ बस जरा। बना देते हैं। कैसे? बस बना दिया। तो अब मुझे बताओ, अगर जाते हुए ट्रैफिक में फंसते हो या बाइक खराब होती है? नहीं, फिर क्या करोगे? शौक है तो बस इसको पूरा करना है। खराब हो गई तो थोड़ी पैदल भी चलाएंगे, ट्रैफिक में मजा आएगा, एंजॉय करने निकले, एंजॉय पूरा करके जाएंगे। काम क्यों रहे हो? सर्दी लग रही है। ठीक है, एंजॉय करो फिर। तुम बताओ, बता के निकले हो घर पे कि मैं सी व्यू जा रहा हूँ? बस निकल गया, क्या बताना हमने। तो बताना तो जरूरी है ना, फंस जाओगे ट्रैफिक में, मोबाइल बंद हो गया, बारिश में फ़ोन भी नहीं निकाल सकते, बाइक बंद हो गई, ट्रैफिक में फंस गए, कौन जिम्मेदार है? अल्लाह मालिक, अल्लाह के आसरे आए। तो अल्लाह के आसरे क्यों, घर पे क्यों नहीं बैठे? बस आ गए। बारिश का मौसम क्या बता कर आए, अचानक प्लान हमारा, अचानक प्लान बनता है। अचानक तो बनता है, लेकिन घर पे क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो? सरकार ने कहा था घर पे रहना है। घर पे बैठ के क्या करेंगे एंजॉय? तो आपको लगता है सी व्यू आके ज़्यादा एंजॉय, और अगर फंस जाते हो अब तो क्या करोगे फिर? बस 3 दोस्त है, एक धक्का लगाएगा, 2 बैठ जाएंगे बस। ठीक है जी। मसीह जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी भी राय लेते हैं। अब क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ एंजॉयमेंट भी है, काफ़ी फैमिलीज आई हुई है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये जो सरकार ने कहा था कि घर पे बैठिएगा, बारिश बड़ी तेज़ है, तूफानी बारिश होगी, वो उसका क्या ख्याल है? कराची पे लोग कहाँ घर बैठते हैं, एंजॉयमेंट जहाँ देखते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ ना जाना करते हैं।
नहीं तो आप देखो ट्रैफिक में भी तो कराची के लोग ही फंसते हैं, बारिश होती है कराची के लोग ये सारे फंसते हैं हमेशा। लेकिन कराची को ये आदत हो गई है अब, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन सब चीज़ों की कराची को आदत है। सर्दी लग ये रही है? काफ़ी है जी। सर्दी लग रही है तो घर पे बैठना था ना। एंजॉय तो करना है ना। तो एंजॉय अब तुम अच्छा ठीक है, एक दिन का एंजॉय, घंटे का एंजॉय कर लिया, सांस तुम्हें आ नहीं रहा है, अभी तुम 4 दिन बीमार हो जाओगे, कौन जिम्मेदार है? अम्मी? नहीं, खुद ही जिम्मेदार हैं। तो फिर ख्याल तो अम्मी को रखना पड़ेगा, परेशानी भी अम्मी को होगी। अम्मी को मोहब्बत है तो अम्मी ने रखना है ना। अम्मी की मोहब्बत में घर रह लेते ना। अब रह लेंगे घर, अब 4 दिन रह लेंगे। अब जब कब आ रहे हैं तो अब रह लेंगे घर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई क्या सीन है, मतलब यहाँ घर पे रहने के बजाय सी व्यू का चक्कर लगा लिया? नहीं, अगर वो न्यूज़ में बताया गया था ना कि मौसम बिगड़ सकता है तो हम चेक करने आए थे बाहर आकर ना कि वाकई बिगड़ सकता है या न्यूज़ में वो फेक चल रहा है। तो अब क्या हिसाब लगाया आपने? नहीं, फेक बिल्कुल चल भी रहा था? हाँ, फेक चल रहा था। तो मतलब बिगड़ा हुआ मौसम नहीं लग रहा आपको? मज़ेदार लगा मगर बिगड़ा हुआ नहीं लगा। तो अगर बारिश तेज होती है, कराची की सूरत हाल एंजॉय करते फिर इसके बाद ट्रैफिक के वो तो होती है, तो नॉर्मल बारिश पे ख़राब हो जाती है। तो फिर अगर इतनी घर से इतनी दूर निकलते हैं तो फिर घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट की दूरी है। 10-15 मिनट की ड्राइव में पहुंच जाएंगे। और अगर बाइक वगैरह खराब हो जाए तो वो वहीं रख के फिर घर। और किस्मत बिलीव करते हैं हम किस्मत पे। चलो जी ठीक है, प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्योंकि कराची में अगर आप देखें और अगर स्पेशली आप सी व्यू का चक्कर लगाएं या इस तरह के, क्योंकि कराची में बहुत ही कम तफरी मकामात हैं, अगर आप उसका चक्कर लगाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एडवेंचर के तौर पर घर से बाहर निकले होते हैं। उनको पता भी है कि उनके साथ मसाइल दरपेश उनको हो सकते हैं, बाइक्स ख़राब हो सकती हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, ट्रैफिक में घंटों फंस सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलते हैं कि चलो एक दिन हमें मिला है तो चलो एंजॉय कर लेते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो घर पे बता कर भी नहीं आते कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। मुझे बताएं कैसे आपने सोचा कि सी व्यू का प्लान बनाते हैं बारिश में? बेसिकली बस ऑफिस से ऑफ लिया तो फिर उसके बाद वी जस्ट डिसाइडेड टू कम ओवर हियर। तो ये जो न्यूज़ में बताया जा रहा था कि ज़ालाबारी भी हो सकती है, तूफ़ानी बारिश भी हो सकती है, तो ये सोचा क्यों नहीं आपने कि घर पे रहते हैं हमें कि फंस गए तो कौन जिम्मेदार होगा? बस अब कॉलीग्स वगैरह के साथ जब आप होते हैं तो फिर आप काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और फिर इतना कुछ हाइप अभी तक वेदर देख के निकले थे, जब थोड़ा कंट्रोल था तो उसके बाद जाके ही निकले। अब यहाँ आके थोड़ी सी बारिश शुरू हुई थी, बट एज यू कैन सी कि अब कंट्रोल्ड है। तो अगर दोबारा से स्पेल आता है, तेज बारिश होती है, we'll head back to home. We're not that जब crazy. आप घर रास्ते में जाते हैं और ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो क्या होगा फिर? आप कलीग्स वगैरह ही सारे आए जी ऑफिस से बिल्कुल, बंक करके ऑफिस छुट्टी लिया, और ऑफिस की अगर सैलरी कट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, बेसिकली ऑफिस ने खुद ही ऑफ दे दिया था। खुद ही ऑफ ले लिया था एक दिन पहले? नहीं, ऑफिस ने ही ऑफ कर दिया था ड्यू टू द रेन एंड उन्होंने एवरीथिंग। तो कहा था घर पे बैठे हैं, आराम करें, परेशानी ना हो, काम ना करना पड़े आके। उनको थोड़ी पता था कि लोग जो हैं वो सारे सी व्यू की तरफ चले जाएंगे। बस ये सी व्यू एक वो था। हम लंच करने निकले तो ऑफिस के बाद ही, तो फिर वी डिसाइडेड टू कम ओवर और गिव इट अ गो, और फिर अब वी आर हेडिंग बैक। अच्छा, क्या लगता है आपको? ऐसे हमने कराची में जब भी देखा है, कराची की सूरत हाल ऐसी होती है, बारिश होती है, रहमत जहमत बन जाती है। बिल्कुल। इस दफ़ा थोड़ी कंट्रोल सिचुएशन लग रही है? कंट्रोल्ड इन अ सेंस कि अभी तक तो ऐसा कुछ ट्रैफिक वगैरह की सिचुएशन ऐसी दिखी नहीं ना। आपके जो सारे फसल और DHA वगैरह भी हो गया, ऑल्दो अब तक तो क्लियर है, बट अब अगर मज़ीद कंटिन्यू होती है तो फिर उसके आगे क्या सिचुएशन होगी वो तो गॉड नोज बेटर। वो जो है वो देखना बाकी है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों से बात करते जाएंगे, हमें मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मिलते जाएंगे। बहुत से लोग जो घरों से आए हैं, बहुत से लोग जो कॉलेज बंक करके आए हैं, बहुत से लोग जिनको ऑफिस ने छुट्टियाँ दी थी कि आप घर पे रहें क्योंकि बारिश में काम नहीं होगा, बारिश में फंस जाएंगे आप, गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने उस छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सरकार के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए वो पहुंच गए सी व्यू अपने कलीग्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि जो है वो मौसम का हिसाब लगा सके, मौसम को एंजॉय कर सके, क्योंकि वैसे भी कराची में ज़रा बारिश होती है कम। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और मज़ीद उनसे बात करते हैं, और उसके बाद ज़रा कराची की सड़कों का हाल भी देखेंगे, इंतज़ामिया का भी हाल देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो सिचुएशन को बेहतर किया जा रहा है। मुझे बताएं सर, कैसे प्लान बनाया सी व्यू का? जस्ट वेदर वॉज नाइस, हम लोग सारे निकला। तो ये तो सरकार ने कहा था वेदर विल बी नाइस, तो घर पे रहें। सरकार ने तो कहा था वेदर विल बी नाइस, वो घर पे रहें, लेकिन सरकार जो कर रही है ना उसकी वजह से ना घर से बाहर निकलना ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी हो गया है। अब अगर ट्रैफिक वगैरह की सूरत हाल में फंसते हैं तो सरकार को गालियाँ तो नहीं देंगे? नहीं, क्यों देंगे सरकार को यार, इट इज़ आवर विश टू कम आउट, और सरकार तो बोल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, डेफिनेट सी बात है। और अगर हम अपनी मर्जी से निकल रहे हैं तो अगर कुछ होता है तो वो हम रिस्पॉन्सिबल है। अगर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो फिर क्या करेंगे?
ट्रैफिक में फंस जाता है तो वेट करेंगे पानी नीचे उतरने का। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अब जो बारिशें हो रही हैं, हम देख रहे हैं, इसी बारिश की बात की जाए तो इंतजाम थोड़े बेहतर लग रहे हैं आपको? सिचुएशन बेहतर है पहले से? पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। जिस तरीके से पिछले 2 साल पहले जो बारिशें होती थी उसके अंदर इतनी रोड्स ब्लॉक हो जाती थी, इस दफ़ा लग नहीं रही इस तरीके से। बट जब बारिश आता है तो पानी आता है जो भी पता नहीं क्या, तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। हाँ देखते हैं क्या होता है। मुझे बताओ क्या से बना है प्लान? ऐसे ही घर पे बैठे बैठे। स्कूल से ऑफ था आज? स्कूल से जल्दी ऑफ हो गया। अच्छा जल्दी ऑफ हो गया, क्यों ऑफ हुआ था? बारिश की वजह से? तो आपने सोचा कि हम सीबीओ आ जाए, तो पापा ने कहा था कि आप लोगों ने जिद की है? दोनों ने मिलके प्लान बनाया है। अब सर्दी वर्दी लग रही है? बहुत। और बीमार होते हो तो फिर क्या, कौन जिम्मेदार है इसका? तो फिर मम्मा हम डांटते हैं और फिर हम कुछ भी नहीं करते हैं। फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, मस्जिद आगे बढ़कर लोगों से बात करके ज़रा उनकी राय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फैमिलीज़ भी निकली हुई हैं। उनका कहना ये है कि कराची में वैसे खुशी के जो लम्हात हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो जब इस तरह की खुशी आती है या इस तरह का कोई मौसम सुहाना होता है तो कराची की आवाम जो है वो रुख करती है सीव्यू का। तो मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची की सड़कों पर हम लोग मौजूद हैं। बारिश की सूरत हाल ये है कि वक्तन फ़वक्तन कराची शहर में तेज़ और हल्की बारिश हो रही है, और हम लोग जो है वो सुबह से लेके शाम और शाम से के बाद रात हो गई है, और सिचुएशन जो है वो हमें काफ़ी अंडर कंट्रोल लग रही है। इस वक्त मैं एक अंडरपास में मौजूद हूँ और यहाँ से हम गुजर रहे थे तो डिप्टी मेयर साहब भी हमसे रास्ते में टकरा गए। इनसे बात करके जानते हैं कि सड़कों की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मुझे बताएं क्या सूरत हाल है बारिश की? अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन का अभी तक कंट्रोल में है। आपने देखा शहर में मुख्तलिफ मुकामात में बारिश हुए हैं और तमाम इदारे ऑन फील्ड में मौजूद हैं। वाटर बोर्ड का अमला, KMC के अमला, कमिश्नर कराची, DC साहबान और टाउन चेयरमैन तमाम एक पेज पर काम कर रहे हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी बेहतर है अभी तक। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद आगे भी इसी तरह इस बरसात को रहमत बन के मिले। सलमान साहब, जो पेशन गोई की गई है कि अभी मुतवक्के है मज़ीद तेज़ बारिश, उसका सिलसिला जारी रहेगा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितनी तैयारियां किस बारिश के हिसाब से तैयारी की हुई है? जी, जो पेशन गोइयाँ की गई हैं उनकी तरफ से, तो CM साहब ने कल एक आला सतही इजलास बुलाया, वहाँ पे सब डायरेक्शन दिए हैं। उन्होंने तमाम तर इक़दाम किए हैं। फर्स्ट हमने 2 शिफ्टों में अपने काम करने वालों को 2 शिफ्टों में डिवाइड किया। अच्छा। एक शिफ्ट सुबह से शुरू होकर रात शाम 7 बजे तक, दूसरी शिफ्ट ऑन ग्राउंड मौजूद आपको नज़र आएगी रोडों पर, चाहे वो वाटर बोर्ड का हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो, KMC का अमला आपको ग्राउंड में नज़र आ रहा है। तो आप इस अंडरपास में देख रहे हैं, पहले तो तमाम अंडरपासेस क्लियर है। अभी मुझे किसी चैनल ने कहा कि फौजिया वाब अंडर बाईपास में पानी जमा है। मैंने कहा मैं अभी वहाँ से होके यहाँ पहुँचा हूँ, तो आप ज़रा जो पॉजिटिव खबरें उसको भी दिखाया करें। हम भी देख रहे हैं फौजिया वाब अंडरपास की बात करें, वो भी क्लियर है। अच्छा सलमान साहब, जो ये फैसला किया गया कि बहुत सारे सरकारी महकमों में छुट्टी दे दी गई या हाफ डे कर दिया गया, उससे कोई फ़ायदा हुआ है? ट्रैफिक कम हुआ है? देखिए, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। CM साहब ने जो ये इकदाम उठाकर और शहरियों को तकलीफ से भी बचाया, शहरी अपने घरों पे पहुंच भी गए। और इस दफ़ा ये भी हुआ कि कराची के सिटी वार्डन भी आपको सड़कों पर नज़र आए, जो पुलिस के साथ मदद की है, ट्रैफिक पुलिस के साथ। ये बेहतर हिकमत अमली के तहत शहरियों को रिलीफ मिला है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह हम साथ चलेंगे और इस शहर की खिदमत करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सलमान साहब, जैसे शहरियों को भी ये हिदायत की गई थी कि आपने जो है वो घरों पर रहें, छुट्टी भी दी गई कि घरों पर रहें, उस तरीके से मज़ीद अजियत या परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी CVU पर जो है हमने दफ़ा 144 लगाई हुई है, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद है शहरियों की जो वहाँ पर मौजूद है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शहरियों को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि बरसात में घरों से बाहर निकले। काफ़ी हद तक तो बेहतरी आई है, आज इस पर इम्प्लीमेंट होने पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं भी फिर भी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इंतज़ामिया के साथ ताउन किया है और अपनी इंतज़ामिया के साथ ताउन करके इस शहर में इस बरसात के मौके पर उन्होंने इंतज़ामिया को फुल ताउन किया और अहकामात पर अमल किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी यही उम्मीद रखते हैं कि शहरी कराची इंतज़ामिया के साथ ताउन करेगी। ठीक है जी, सलमान मुराद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहीद मिल्लत अंडरपास पर हम लोग मौजूद थे। यहाँ पर अगर सूरत हाल देखी जाए और हम लोग अगर सूरत हाल को देखें तो अंडरपास हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कराची भर में जो है वो जितने भी आप कह लें सक्शन मशीनें हैं वो भी मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, KMC की बात की जाए,
टाउन चेयरमैन की बात की जाए, सभी लोग जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल इस दफ़ा थोड़ी सी बेहतर हमें नज़र आ रही है। मज़ीद आगे बढ़कर एक दो अंडरपासेस को और चेक करते हैं और देखते हैं कि सूरत हाल है क्या। अगर इस वक्त की लोकेशन की बात करें तो इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये वो कराची का एरिया है जहाँ से आप लोग मेन गुजरते हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब, और ये कट है जहाँ पर ये रोड थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम जो है वो यहाँ पर होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पानी भी बहुत बड़ी तादाद में जो है जमा होता है, जिसको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन, और बाकी तमाम अमला भी हमें यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से काम हो रहा है वो भी देखते हैं और फिर आगे सलमान मुराद साहब से भी बात करते हैं। सलमान साहब मुझे बताइएगा, अगर इस पैच की स्पेशली बात करें, अभी जो हालिया बारिशें हुई थी, मेरी अपनी गाड़ी में पानी था जब मैं यहाँ से गुजरी हूँ, तो मुझे बताएं कि इस रोड का कोई मसला है, ये रोड थोड़ी नीचे है, क्या इशू है? नहीं, यहाँ पे इशू है, पहले यहाँ पे इशू हुआ करता था, उसके बाद जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बन गया है तो उससे काफ़ी फ़र्क आया है। और आप देखें कि ये एंट्री पॉइंट है कराची का, जो बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ पे पिछले कई बरसों पे यहाँ प्रॉब्लम रही है। आज आप देखें यहाँ क्लियर है और पूरा ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर है, और ये इंतज़ामिया भी आपके सामने यहाँ मौजूद है, कल से ही है। ये सॉलिड वेस्ट के अफसरान, KMC के डिप्टी कमिश्नर साहब, तमाम वाटर बोर्ड के तमाम अमला, PDMA के तमाम इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरी आई है। तो मुझे बताएं, ये बारिशें जब भी होती हैं हम देखते हैं कराची के शहरी के मुर्तज़ा वाब साहब बड़ा एक्शन में नज़र आते हैं, मिस तो नहीं कर रहे मुर्तज़ा वाब साहब को? जी, वो भी बाहर बैठकर मिस कर रहे हैं इसको, मगर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी कौन राब्ते में है। मतलब और वीडियो CM पैगामात उनके भी आ रहे थे कि भाई ज़रा देख लीजिएगा शहरियों को, तो आप मिस कर रहे हैं? जी, कम जिम्मेदारी है या ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा बोझ आ गया? नहीं, ये जिम्मेदारी पहले भी मैं निभा चुका हूँ, क्योंकि पहले 4 साल ज़िला कौंसिल कराची, जो कराची का 70% रकबा मेरे पास हुआ करता था, जो दही आबादी पर मुश्तमिल है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, कराची के लोगों ने एतमाद किया, ये तो इजी फील कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है। और जैसे सलमान मुराद साहब बात भी कर रहे हैं कि बाकी अगर देखा जाए तमाम जितने भी इदारे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए या उसके साथ साथ बात की जाए KMC की, ट्रैफिक वार्डन्स की, वो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर मैनुअली भी और मशीनों के साथ भी जो है वो काम हो रहा है, तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि कहाँ कौन से इदारे से हैं, क्या कर रहे हैं? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से। ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ डिप्टी मेयर साहब और डिप्टी कमिश्नर मलिर के साथ जो है यहाँ ऑल जितने भी सिविक एजेंसीज़ हैं, जिसमें TMC मलिर हो गई और PDMA हो गया, या हमारे जो SSWMB के स्टाफ हो गए, या जितने भी इदारे हैं सिविक एजेंसीज़ यहाँ पे लोकल, तमाम सिविक एजेंसीज़ ऑन कॉल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मुझे बताएं क्या क्या मुश्किलात हुई हैं सुबह से लेकर अब तक? कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मलिर में तो ऐसी कोई भी मुश्किल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। डिप्टी मेयर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब पर्सनली मॉनिटर करें, हर तकरीबन आधे घंटे में हमसे अलग रिपोर्ट ले रहे हैं, और तमाम टीमें यहाँ पे अलाइंड है, और ऑल डिपार्टमेंट्स जितने भी हमारे सिविक एजेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, सब यहाँ पे ऑन वर्किंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू ऐसा नहीं रिपोर्ट हुआ। अच्छा सलमान साहब, मुझे एक और बात भी बताइएगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी कराची में बारिश होती है उससे 1-2 दिन पहले जो है ना वो हमें फुर्तियाँ नज़र आ रही होती हैं, उससे पहले जो भी अगर देख लें कचरे का निज़ाम देख लें, सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद हुआ हुआ है, उस पर ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ये कब हम स्टार्ट करेंगे कि सड़कों में जो बनाने से पहले ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि मसाइल ना हो हमें? देखिए, ये इस पर काम हो रहा है और सिंध गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान भी तैयार किया है, और आपने देखा जब से सिंध गवर्नमेंट और KMC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के पास आई है तो काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और कभी भी हमने ये नहीं कहा कि इख्तियारात करो, आपकी नीयत और काम करने की तो अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है। हम तमाम स्टेक होल्डरों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं कि ये शहर हम सब का, जितनी मैंडेट हमें मिली है और जितनी उनको भी मिली है, तो इस शहर की खिदमत करने के लिए सियासत तो बाद में होते रहते हैं, मगर ये मौका अवाम की खिदमत का है, तो उनकी खिदमत करनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कौन कौन सी टीमें क्या क्या काम कर रही हैं, जरा सलमान साहब चल के आए ज़रा बताएं। ये अभी सिंध KMC का अमला यहाँ मौजूद है, वाटर बोर्ड की टीमें यहाँ मौजूद हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है, DC असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तमाम इदारे आपके सामने मौजूद हैं, यहाँ काम कर रहे सिविक एजेंसियाँ तमाम एक पेज पर हैं, तो इसलिए तो आपको यहाँ पे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है हमें हालात थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए जब भी बारिश होती है कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल की, तो बहुत शदीद दबाव होता है, शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है।
ट्रैफिक वार्डन्स भी हमें जगह जगह नज़र आए, यहाँ पर भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि कराची के जो शहरी हैं वो ताउन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। कराची की सड़कों की क्या है सूरत हाल, उसी पर कर रहे हैं हम बनाम सरकार। लेकिन यहाँ पर हुआ है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद सूरत हाल को तफसीली उसका जायज़ा लेंगे कि कराची शहर में आखिर क्या हो रहा है। वेलकम बैक। कराची की सड़कों से और शहर कायद से हम आज जो हैं वो घूम फिर भी रहे हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो होने वाली बारिश है ये कराची वालों के लिए जो है वो रहमत बनकर बरसी है या ज़हमत बनकर बरसी है। तो मज़ीद आगे बढ़कर देखते हैं। सर की सरबराही में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस दफ़ा पानी इधर नहीं जमा हुआ, बिल्कुल जमा नहीं हुआ। बहुत काम कर रहे हैं। ये देखो हमला देखो KMC का, और हमारे अफसरान बाला DA साहब राउंड पे थे, सुबह से लेकर अभी तक राउंड पे हैं DA साहब। ड्राइवर चेक कर रहे हैं और कोई गाड़ी ख़राब भी होती है तो हम उनको निकालते हैं। कोई हमारे इलाके में देख लो कोई गाड़ी ख़राब नहीं नजर आई और ट्रैफिक रवां दमा है। ट्रैफिक रवां दमा है। मुझे बताएं, शहरी ताउन कर रहे हैं, जो छुट्टी दी गई थी उनको के घर पे बैठे हमें दिख रहा है शहरी बड़ी तादाद में बाहर निकले। जी नहीं शहरी नहीं, इतने कम है कम है। जी तावन हो रहा है। गाड़ियाँ जो खराब हो रही हैं वो हम निकाल रहे हैं। वो आप लोग निकाल रहे हैं। जी ठीक है। और कितने ट्रैफिक मतलब छुट्टियाँ आपकी छुट्टियाँ हमारी बंद की हुई हैं। छुट्टियाँ कितनी बंद हो गई? ये 2 दिन के लिए हमारे को रेस्ट जो भी रेस्ट हफ्ते में करते हैं वो भी बंद की हुई है। बाकी वो जो छुट्टियाँ देती हैं 2-3 हफ्ते में वो ख़त्म है हमारी। अफसर वाला ने सख्ती से आर्डर दिया कि अभी मौसम है, बरसात का मौसम है, इसमें काम करना और काम बरसात के मौसम में छुट्टियां होंगी मनसूख और करेंगे हम काम। मैनुअली भी जो मैं बात करी थी, मैनुअली भी यहाँ पर जो है वो लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी रोड पर वाइपर लेकर आप कैसे काम कर रहे हैं, इन्हीं से बात करके जानते हैं। मुझे बताएं कि ये वाइपर से रोड का पानी साफ हो जाएगा? हाँ बिल्कुल रोड के पानी साफ करने के लिए वाइपर है ये। और ये कितनी मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी मुश्किल काम है। नहीं हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम लोग रोज़ करते हैं यही काम। रोज़ कर रहे हैं। और कब से आए हुए, क्या ड्यूटी टाइम है? ड्यूटी टाइम है सुबह 8 बजे से, और जाने का टाइम का पता नहीं है। सुबह 8 बजे से आए हुए आप लोग? बिल्कुल। ठीक है। और अभी तक आप लोग जो है वो काम ही कर रहे हैं। तो आप ये इससे जो पानी निकल रहा है कहाँ पर ये पानी जमा करके कहाँ निकाल रहे हैं? वहाँ सामने नाला है। ठीक है। वहाँ से ना वो नाले में जा रहा है सारा पानी। सारा पानी जो है वो नाले की तरफ जा रहा है। ये वो लोग हैं जो सुबह 8 बजे से शहर कायद की सड़कों पर मौजूद हैं ताकि पानी को जो है वो क्लियर कराया जा सके। अगर मैं बात करूं कराची शहर की, हम लोग बात करते हैं जहां पर भी तमाम तर बारिशों के मामला जब भी होते हैं बहुत मिसमैनेजमेंट होती है और हम सब की जानिब से बहुत जो है वो उस पर एम्फसाइज़ भी किया जाता है, उसको हाईलाइट भी किया जाता है। लेकिन जब कराची शहर में चीज़ें अंडर कंट्रोल हो, मैनेज हो रही हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो और सारे इदारे एक ही पेज पर काम कर रहे हो, तो फिर वो दिखाना भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है ताकि दिखाया जा सके। मज़ीद जो यहाँ पर चंद लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और बाकी लोगों से भी बात करके जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। मुझे बताएं सर, कहाँ कौन से इदारे की जानिब से? सारे एक पेज पे दिख रहे हैं हमें। जी मेन हम लोग TMC मलीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चेयरमैन हमारे हैं जान मोहम्मद बलोच साहब। मैं डिप्टी डायरेक्टर एज सुबह से हमारी टीम मौजूद है। चेयरमैन साहब खुद कहाँ बगाए यहाँ पर आ चुके हैं और कई विजिट्स हो चुके हैं हमारे। अल्लाह का शुक्र है पानी मेरे ख्याल में मलीर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। TMC मलीर की बात कर रहा हूँ मैं और इस बात को श्योर हूँ कि मैं आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि अभी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है कराची शहर में, मज़ीद तेज़ बारिश होती है कराची में तो उसके इंतजाम आप लोगों ने किस तरीके से किए हैं? मशीनरियाँ चेयरमैन TMC मलीर जान मोहम्मद बलोच साहब ने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हमें प्रोवाइड किए हैं। लेबर हमने शिफ्टों पे दे दी है कि ताकि तमाम के तमाम 8 आवर्स की शिफ्ट में हम लोग आपको 24 आवर्स मिलेंगे। तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और हम लोग आपके सामने मौजूद हैं और अभी भी देख लें सुबह से लेकर अब तक मौजूद हैं और इंशाल्लाह जब तक के बारिश रुक नहीं जाती और एक एक कतरा साफ़ नहीं होता हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि जब तक जो है कराची की सड़कों से पानी साफ़ नहीं होता तब तक जो है तमाम इदारे जो है वो हमें सड़कों पर नज़र आएंगे, तमाम अमला हमें सड़कों पर नज़र आएगा और काम करता हुआ नज़र आएगा। ये इस वक्त मैं जिस अंडरपास पर मैं मौजूद हूँ या ये जो रोड मौजूद है ये वो कराची का रोड है जो बड़ा मेन रोड इसलिए भी है और अहमियत का हामिल भी इसलिए है क्योंकि जब भी कराची में कोई इंसान आता है तो ये कराची का मेन गेटवे है। यहाँ से आप लोग कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे बिल्कुल पीछे है, वहाँ से आप लोग निकल कर कराची को कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब भी बारिशें होती हैं तो ये वो एक पैच है जो कि हमेशा से मुतासर रहा है। बहुत सारी मुश्किलात लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, पानी यहाँ पर जमा होता है। लेकिन इस दफ़ा जो है पानी की सूरत हाल हमें इसलिए भी बेहतर लग रही है कि अगर तमाम तर मशीनरी देखी जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैन पावर की भी हमें यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा देख कर कि कोई कमी है। उसके साथ साथ जितने भी
इदारे हैं, जितने भी आप कह लें कि आपके इलाके को बेस करते हैं, जो कि इलाकों को देख रहे हैं, आप ज़िले सतह पर देख लें या सूबाई सतह पर देख लें, हुकूमती सतह पर देख लें, चीज़ें काफ़ी अंडर कंट्रोल लग रही हैं, जो कि काफ़ी बेहतर एक आप कह लें कि खुशाइंद बात है। क्योंकि कराची के लोग भी, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आ रहा है कि कराची के लोग भी जब बारिश होगी तो उसको जहमत नहीं बल्कि रहमत समझकर एंजॉय करेंगे। मज़ीद ज़रा यहाँ पर मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है वो भी देखते हैं। हम लोग इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं, अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हमने जैसे देखा, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि यहाँ पर मशीनरी की कमी नहीं है, मैन पावर की हमें कमी नज़र नहीं आ रही है। तो कराची में अगर बात की जाए कि मशीनरी कितनी है और कितनी सक्शन मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ इलाके, कौन से इलाके में प्रोवाइड की गई हैं और किस तरीके से ये सारा इंतज़ाम जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो भी सलमान मुराद साहब से जानते हैं। सलमान साहब, मुझे बताइएगा मशीनरी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है और कितनी मशीनरी जो है पूरे कराची में मौजूद है? देखिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। वाटर बोर्ड की तरफ से, KMC की तरफ से तमाम डिस्ट्रीब्यूशन हमने एक दिन पहले प्लान करके CM साहब के नॉलेज में दी थी। तो मेन पावर भी ग्राउंड पर हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, KMC के, सिटी वार्डन्स आपको कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर नज़र आ रहे होंगे। तो आज जो इस दफ़ा ट्रैफिक के निज़ाम बेहतर हुआ है, तो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके कराची KMC के सिटी वार्डन्स भी ऑन ग्राउंड मौजूद थे। अच्छा सलमान साहब, लोग ये बात भी करते हुए नज़र आते हैं, अगर मुखालिफ जमातों की बात की जाए, वो भी कहते हैं कि मेयर साहब के लिए और डिप्टी मेयर साहब के लिए सिर्फ शारा फैसल ही पूरा कराची है, कि शारा फैसल से पानी साफ़ कर दिया तो मतलब पूरे कराची से पानी साफ़ कर दिया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका काम है तनकीद करना। तो मैं आज कराची के 7 अज़ला में घुमा हूँ, आप भी घूमी होंगी, शायद आपको देखा होगा। शारा फैसल के अलावा तमाम शारे हैं। अभी आप मेरे साथ शहीद मिल्लत फ्लाई ओवर से होके आई हैं, आगे कयूमाबाद फ्लाई ओवर है, तमाम क्लियर है। ये नहीं कि सिर्फ शारा फैसल, ओवरऑल पूरा कराची अंडर बाईपास क्लियर है, ट्रैफिक की रवानी बेहतर है। उनको जाहिर सी बात है, उनकी सियासती तनकीद पर है, हमारा काम है अमली काम करके आवाम की खिदमत करना। सलमान साहब, ये मेन सड़कों की बात हो गई, जो आप कह लें कि ज़िले सतह पर या जितने भी अजला में छोटी सड़कें मौजूद हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि गंदगी के ढेर भी हैं, पानी भी वहाँ पर जमा है, उनसे भी आप लोगों के राब्ते हैं, उनसे कोई बात हुई है कि वो वहाँ पर भी क्लियरेंस हो? जी, तमाम टाउन चेयरमैनों के साथ मेरे कोऑर्डिनेशन में थे। उन्होंने भी अपनी तहत अपने टाउन में जो उनके इंटरनल सड़कें हैं, नाले हैं, उन्होंने वहाँ पे डीवाटरिंग पंप और वहाँ की सफाई के हवाले से मशीनें प्रोवाइड की हैं। जो KMC की डोमेन थे, KMC ने किया। तमाम इदारे ऑन ग्राउंड वन पेज पर मौजूद थे। डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के पूरे प्रोग्राम में हम लोग सुबह से लेके दोपहर और शाम से लेके रात तक कराची की सड़कों पर मौजूद थे, ताकि कराची की सूरत हाल को बेहतर तरीके से जांचा जा सके। क्योंकि इस दफ़ा अगर देखा जाए तो ये अंदेशा जाहिर किया गया था कि कराची में तूफ़ानी बारिशें होंगी, और ना सिर्फ तूफ़ानी बारिशें होंगी बल्कि ज़ालाबारी का भी इम्कान था। और उसके बाद जो है वो इसके लिए पहले से इक़दाम किए गए, जिनमें सरकारी जितने भी हमारे इदारे हैं वहाँ पर छुट्टी अनाउंस की गई, या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया, या बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर हाफ डे दिया गया, ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके और बारिश में होने वाली जो बद इंतज़ामी है या बारिश में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो टाइम पर मैनेज किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जा सके। हम लोगों ने भी कोशिश की, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश कराची में हुई, वक्फे से कुछ 4-5 स्पेल कराची में हुए हैं, गुजरे हैं, जहाँ पर बारिशें हुई। और जब बारिश हो रही थी तो ऑब्वियसली हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन जब भी बारिश थोड़ी देर के लिए थमी है, हम अपनी गाड़ी से उतरकर सड़कों पर आए हैं। हमने जानने की कोशिश की है, लोगों से बात करने की कोशिश की है कि कराची के कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर हमें जो है वो हमें खुशी हुई है इस बात की कि इस दफ़ा कराची जो है वो पिछली बारिशों की निस्बत हमें बेहतर नज़र आया है। यहाँ पर हमें काम होता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर हमें तमाम तर इदारे एक पेज पर नज़र आए हैं, और साथ ही साथ चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की वो जो एक आपके अंदर एक लगन, एक जज्बा होता है, वो भी हमें नज़र आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कराची के लोग भी जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि जब बारिश हो तो वो भी अपने घरों में बैठें या घरों से बाहर निकल के चाय, समोसे, पकौड़े एंजॉय करें, बजाय इसके कि वो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहें। तो ये अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी कराची में बारिश होगी, थोड़ी होगी या कम होगी, कराची के लोग भी बारिशों को एंजॉय करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।